सो हे गाइस, दिस इज़ तुषार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरा डे 24 बल्क का और आज मैं करने वाला हूँ शोल्डर, लेग्स और एब्स। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ चिनअप्स ताकि मेरी बॉडी वार्म अप हो जाए अच्छे से। और मेरे मतलब जिम वाली वीडियोस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करो और जो भी क्वेश्चंस है पूछो जो कि मैं आंसर दे पाऊँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने मतलब हाथ पैर हिला लेता हूँ थोड़े बहुत और चिनअप्स मार लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रेन कर रहा हूँ यहाँ पे रियर शोल्डर, जो कि हमारा सबसे इग्नोर मसल है, हमारा पूरा इग्नोर मसल है बैक के अंदर। तो आपकी बैक भी जब भी अच्छी दिखेगी, देखो मेरे रियर शोल्डर किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। फुली डेवलप नहीं है बट इतना है कि अच्छे से दिखता है ना। तो अगर आपको इसको ट्रेन करना है ना, तो इसको सबसे पहले ट्रेन करना, पता है क्या होता है, हमारे माइंड ऐसा है कि हम क्या सोचते हैं, चलो यार लास्ट में कर लेंगे या लास्ट में कर लेंगे, फिर लास्ट तक जाके आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, फिर आप भूल जाते हो, फिर आप छोड़ देते हो। तो जो आपकी कमी है ना, पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद बाकी एक्सरसाइज करना। तो देखो यहाँ पे मेरे शोल्डर बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। तो शोल्डर की जब मैंने एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से करी, सब कुछ करा, गेनिंग वगैरह की, तो मेरा साइज़ बढ़ गया। तो बस आपको स्मार्टली ट्रेन करना है, गधे की तरह ट्रेन नहीं करना कि आप हद से ज़्यादा हैवी वेट उठा रहे हो और कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। स्मार्टली ट्रेन करो और स्मार्टली खाओ, आपकी बॉडी ज़रूर बनेगी, ठीक है। ज़्यादा झंझट में मत पड़ो। इसको उसको फॉलो करने का, अगर फॉलो करना है तो किसी एक बंदे को करो, अच्छे से बंदे को फॉलो करो और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप सोचोगे ना ये वाली एक्सरसाइज अब कर लेता हूँ, ये उसने बताई थी वो भी कर लेता हूँ, उसने बताई थी वो भी कर लेता हूँ, तो आपकी फिर मतलब फिजिक इतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाएगी। तो एक ही नाव में चढ़ो, आगे तक जाओगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने रैप इसके निकालते हैं। वैसे हर्ष ने और मैंने यहाँ पे पहले 20 करे, फिर 15, फिर 12। तो यही मेरी रैप रेंज होने वाली है और सेट होने वाले हैं 3। और आज कोई सुपर सेट नहीं होने वाला है, बिकॉज मैंने बताया था कि ये मेरा पहला हफ्ता है, ब्रेक के बाद मैं आया हूँ, तो ये मेरा पहला हफ्ता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा ये दूसरा सेट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। और एक एक्सरसाइज ऐसी भी होती है जिसमें हम साइड में जो रोड लगाते हैं उसको भी हम पीछे की तरफ प्रेस करते हैं, तो वो भी एक बहुत सही ऑप्शन है। बट उसके लिए आपकी मशीन को थोड़ा ऊंचा होना पड़ेगा, आपकी मशीन आपकी हाइट से और थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए और आपको थोड़ा सा पीछे झुकना पड़ेगा, जो कि मे बी एक्सट्रीम एडवांस टाइप के लोग करते हैं। तो अगर आपको वो सूट नहीं करती तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, धीरे धीरे इसको ट्राई करो और आपको अपने शोल्डर में फ़र्क लगने लग जाएगा। अगर आप इसका एक सेट मारोगे ना 20 रैप का, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके शोल्डर एक ही सेट में भर गए। तो देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, और ये आप मेरे हर रूटीन में देखते होगे, है ना। तो यही है और सेम एज हर्ष कर रहा है, ठीक है। तो आज लेग और एब्स भी है, और एब्स की बस मैं एक ही एक्सरसाइज को रिकॉर्ड कर पाया बिकॉज फ़ोन में बैटरी नहीं थी, दैट्स वाई। तो आप मेरी और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको बालों में इंटरेस्ट है, मतलब हेयर स्टाइलिंग में इंटरेस्ट है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और बाकी मैं जो मेरे मार्केट्स के व्लॉग हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, जिनकी वीडियो तो मेरी डेली आती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक अपनाई है, पता है क्या। मैं अपने पैर थोड़े से पीछे करे, हिप थोड़े से पीछे करे, और हाथ मेरे देखो मैंने थोड़ी सी चेस्ट आगे कर ली, और अब मेरे हाथ देखो किस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आपको उसी एक्सरसाइज को करना है जैसे आपको ट्रेनर ने बता दिया कि ये वाली एक्सरसाइज करो, उसी फॉर्म में करो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसा करो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अपनी फॉर्म ख़राब कर लो, फॉर्म भी मत ख़राब करो, जितना आप कंफर्टेबल है उतने में करो, जितने आपको फील हो रहा है उतना करो, ठीक है। तो बहुत से लोग अटक जाते हैं, पता है कहाँ पे, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज में। जैसे ट्राइसेप्स एक्सटेंशन हो गई और काफ़ी स्कल क्रशर हो गई, तो उसमें जो उनके ट्रेनर बोलते हैं हाथ को अंदर रखो, अंदर रखो। अरे भाई अंदर हो ही नहीं रहे तो कहाँ से रखे, एक्सरसाइज हो ही नहीं रही। तो जितना आपसे हो सके ना उतना आप अब उसी हिसाब से करो, ज़्यादा ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइट वेट से करो, रेपिटेशन ज़्यादा निकाल लो, ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आती है हर्ष की बारी, और अभी मेरा वेट 51 हो चुका है, बिकॉज़ मैंने आपको बताया था मैं मतलब किसी प्रॉब्लम में था, उसके बाद मेरा वेट गिर गया। पहले मेरा 51, आई एम सॉरी 51 नहीं 61 हो चुका है। तो पहले मेरा था 65, फिर मेरा 59 हो गया, क्योंकि मैंने 1-2 हफ्ते का ब्रेक लिया था और मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया था, मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गया था। उसके बाद कुछ बहुत बुरा हो गया था, तो 2 हफ्ते के लिए जिम मेरी छूट गई, ठीक है। तो ये मेरे साथ हुआ था, बट अब मैं धीरे धीरे करके रिकवरी करूँगा। और ये मेरा पहला ही वीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंटेंस ले रहा हूँ, मैं पहले भी आपको एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हुई ये वाली कंप्लीट, और
इसको हम बोलते हैं रेयर शोल्डर फ्लाई। अब अगर आपको मेरी वीडियो देख के समझ ना आ रहा हो तो आप सर्च मार सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, उसका ट्यूटोरियल जैसे भी होता है वैसे आप कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। देखो ये भी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बट इसमें पता है आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको हद से ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना। अगर आपने हैवी वेट ज़्यादा ले लिया तो आपके शोल्डर पक्का बोल जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब चलते हैं मेरी दूसरी एक्सरसाइज पे, जो होने वाली है फ्रंट शोल्डर की। तो मैंने करी पहले रेयर शोल्डर की, अब मैं आता हूँ फ्रंट शोल्डर की एक्सरसाइज पे, ठीक है। फ्रंट शोल्डर जो हमारी अपर चेस्ट के साइड में है ना, हमारी अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट के साइड में जो शोल्डर जुड़ता है, लिगामेंट जुड़ते हैं, उस वो होते हैं हमारे फ्रंट डेल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो इसको भी ट्रेन नहीं करते, वो बस अपने मिडल वाले को ट्रेन करते हैं, जो ट्रेनर बोल देता है वही करते हैं। तो आपको स्मार्टली ट्रेन करना है, और आपको जब भी आप जिम ज्वाइन करो तो थोड़ा बहुत मसल्स के बारे में पढ़ लो, ठीक है। मसल्स की मतलब वीडियो देख लो, इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, उसको देख सकते हो और थोड़ी सी नॉलेज गेन कर सकते हो, ताकि आप अपनी एक्सरसाइज को ताकि आप अपने जो एक्सरसाइज प्लान है ना उसको स्मार्टली बना पाओ, अपने आप बना पाओ, ठीक है। तो मेरी तो यही राय है। और यहाँ पे मैं वेट को थोड़ा लाइट रखता हूँ, क्योंकि अगर मैंने शोल्डर में ज़्यादा हैवी लिया ना तो मुझे पता है मुझे इंजरी हो सकती है। तो शोल्डर की एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपसे हैवी वेट ज़्यादा नहीं लग रहा तो आप रेपिटेशंस को बढ़ा सकते हो, बात वही है, ठीक है। बात वही आने वाली है, आप रैप्स को बढ़ा दो, और इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपकी मसल्स को एक शॉक भी लगेगा। शॉक इन द सेंस, जैसे आप किसी फॉर एग्जांपल आप 10 के सेट करते हो, ठीक है, 10 12 15 अब ये करते हो, आप सालों से ये करते आ रहे हो और अब बोलते आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप अपने रैप बढ़ा सकते हो और वेट को कम कर सकते हो, या फिर आप अपने वेट को हाई रख सकते हो और रेपिटेशंस को कम रख सकते हो। इससे होगा क्या, आपकी मसल्स शॉक होंगी और आपकी मसल्स ग्रो होने लग जाएंगी, समझ रहे हो। तो ये काफ़ी सारी ट्रिक्स होती है जो कि आप कर सकते हो। आप सुपर सेट अपना सकते हो, आप ड्रॉप सेट अपना सकते हो, आप जाइंट सेट अपना सकते हो। बहुत सारे ऐसे वेज हैं जो आपके प्लेटियो को ब्रेक करते हैं, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। तो जब पहले मुझे इतना पता नहीं था जिम विम के बारे में, तो उस टाइम मतलब मैं एक ही, जो मेरे ट्रेनर ने बोल दिया चलो भाई 10-10 के 3 सेट, 10-10 के 3 सेट, हर चीज़ 10-10 के 3 सेट, और मुझे लगता था मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ बट मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, ये सब किया वो सब किया, तो मैंने उस प्लेटियो को अपने ब्रेक करा। और फिर सेम एज़ मेरी डाइट पे भी था, मैं डाइट भी सेम ले रहा था, ये लिए जा रहा था उसी क्वांटिटी में। तो मसल्स भी मेरे मतलब बॉडी हमारी बहुत स्मार्ट है, बोर हो जाती है, तो आपको उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज करते रहना है, ठीक है। अगर आपके मतलब एक तरीके से वेट गेन हो रहा है तो थोड़ा और खाओ, ठीक है, थोड़ा और कुछ ट्राई करो खाने के लिए, तो आपका वेट ज़रूर गेन होगा। और एज सेम ये हमारे फैट लॉस में भी आता है, ठीक है। तो इस बात की टेंशन मत लेना, अपने आप सब कुछ चेंज करते रहो, वैरायटी आपका सब कुछ हो जाएगा। तो अब हम आते हैं शोल्डर प्रेस पे, ठीक है। तो ये हमारे ओवरऑल शोल्डर के लिए काम करेगी। देखो मैंने, मेरे 3 हेड्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, साइड, लेटरल और रेयर। तो मैंने रेयर ट्रेन कर लिया, फ्रंट ट्रेन कर लिया, और अब मैं कर रहा हूँ अपने ओवरऑल शोल्डर मतलब मिडल शोल्डर की कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो अगर आपको अपने बड़े शोल्डर चाहिए, 3D शोल्डर्स चाहिए ना, तो आप आर्नोल्ड प्रेस को ट्राई कर सकते हो। बट बहुत से यूट्यूबर्स ऐसा कहते हैं कि वो एक्सरसाइज गलत है, उससे आपके लिगामेंट हर्ट हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। अगर आप मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा हैवी वेट से ट्रेन मत करो, थोड़ा रैप बढ़ा दो, उसके बाद ट्रेन करो, तो आपको अलग ही पंप आएगा। उससे होगा कि जब आप उसको ऊपर ले जाते हो ना, तो वो तो आपकी एक प्रेसिंग मूवमेंट हो गई। जब आप उसको नीचे लाते हो और अंदर की तरफ करते हो, इनवर्ट करते हो, तो उससे ना आपका जो फ्रंट का शोल्डर है ना वो ग्रो करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर रहा था 3 सेट इसके, और वही 20 और 15 और 12। तो ये अभी मेरी रैप रेंज होने वाली है। तो अब सेम एज़ हर्ष की भी होने वाली है। तो यहाँ पे इसके बाद मैं साइड लेटर लेने वाला हूँ, और आज मैं ज़्यादा हार्ड नहीं करने वाला हूँ, जो मेरी अपर एक्सरसाइज है वो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 15 के डंबल लेके आ चुका है, और यहाँ पे इसके लिए ये हैवी वेट है, और ये मेरे लिए मतलब कहीं ना कहीं हैवी ही है, क्योंकि इससे पहले मैं 20 इधर 20 थे, मैं 40 kg की शोल्डर प्रेस मार लेता था। तो अब वैसे मेरा वेट गिर गया और थोड़ी स्ट्रेंथ भी गिर गई है, और थोड़ा डिप्रेशन में जाने, सैड वेट रहने की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ पे, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ। तो वही हो गया था मेरे साथ भी। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके मैं जाऊँगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ूँगा और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँगा, ठीक है। तो देखो इसने रैप छोड़ दिया, अब देखो पता है क्या होता है, अब इसने छोड़ दिया ना यहीं पे डंबल, तो इससे होगा क्या, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो इतनी ही रह जाएगी। अगर ये मेरे से दो रैप और मरवा लेता ना, मैं पीछे आके इसकी हेल्प कर देता,
तो मे बी इसके जो मसल्स थोड़े ज़्यादा टूट पाते, ज़्यादा निकल पाते। तो यही बात है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब रैप्स वो नहीं होते जो आप 1 से लेके आपने 10 रैप मार दिए, वो होता है। रैप आखिरी के होते हैं जो आपसे लगते नहीं है ना, जब आपका शरीर बोल जाता है बस अब नहीं। और उसके बाद जो रैप होते हैं ना, तो वही रैप आपकी मसल्स के ऊपर काम करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अपने अगले वर्कआउट की तरफ। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ साइड लैटरल। तो ये 5 के डंबल से, और यहाँ मैं 20 रैप निकालूंगा। ये मेरे मिडल शोल्डर के लिए है। तो आजकल इंटरनेट पे एक बहुत चीज़ ट्रेंड कर रही है, पता है क्या? जो एक बॉडी बिल्डर है उसने बताया था कि चने लो, चने को पीस लो, ठीक है, खजूर लो, उसको पीस लो। मे भी पता नहीं, उसने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और जो कि गेनिंग करने के लिए बहुत सही चीज़ है। मतलब आपको मैं सच बताऊँ तो अगर आपको वेट गेन करना है ना, तो वो बहुत सही चीज़ है। उसने खजूर बताए थे, चने बताए थे, और केले बताए थे साथ में। और उसको एक मतलब दूध बताया था, उसको मिक्सी में पीस लेना और उसके ऊपर काजू बादाम डाल लेना, जो भी है तोड़ वोड़ के। तो वो गेनिंग करने के लिए बहुत सही चीज़ है, ठीक है। मैं भी उसको ट्राई करने वाला हूँ, और मैं उसको आपका रिज़ल्ट ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ पे अगर ज़्यादा फोकस करोगे ना, कि मतलब आपको सस्ते में और नेचुरली कितना आप खा सकते हो, कितना आप उसका फ़ायदा ले सकते हो, तो फिर आपकी जो फिज़ीक है ना, वो जल्दी गिरेगी नहीं। होता पता है क्या? जैसे हम सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, तो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हमारी क्रिएटिन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है। बट जैसे आप उसको छोड़ते हो ना, तो वो वही रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर पाओगे खाने से। आप कितना खा लोगे, ठीक है? आप दिन के 24 घंटे तो खा नहीं लोगे, आप दिन के 16 घंटे तो खा नहीं लोगे। तो यही होता है, पता है, जब आप प्रोटीन छोड़ते हो ना, तो उसके बाद आपकी बॉडी हाँ गिरती है। ये बात तो सच है। तो इस बात का ध्यान रखना, जितना आप नेचुरल चलोगे ना, उतना आपके लिए सही होगा। नेचुरल वैसे सप्लीमेंट भी नेचुरली बोलते हैं, बट जितना आप मतलब घर का खाना खाओगे वो सब। तो मैं पता है क्या करता हूँ, जैसे मतलब मेरी मम्मी से मैं लड्डू बनवा लेता हूँ उसके, नारियल के ना, नारियल के लड्डू, उसमें काजू बादाम पता नहीं क्या क्या डलवाता हूँ, उसके बाद खाता हूँ। और सच बता रहा हूँ, वो मैं दूध के साथ बस 2 लड्डू खाता हूँ, वो 1 गिलास दूध और 2 लड्डू, और मेरा वेट इतना 1 हफ्ते में इतना गेन हो जाता है ना, मतलब समझ लो ऐसा 4-5 किलो मेरा प्योर वेट गेन हो जाता है ऐसा। और तो जितना आप नेचुरल चलोगे उतना बढ़िया है। और आपको गेनिंग की बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप खाने में पता है क्या कर सकते हो? आप चने का आटा, चना पिसवा के, जो चना होता है ना, उसको पिसवा के उसको अपने आटे में मिलवा सकते हो। उससे क्या होगा, उससे उसमें प्रोटीन होगा, और आपको कैलोरीज भी अच्छी मिलेगी, अगर आपको गेनिंग करनी है तो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो कि आपकी बहुत तगड़ी गेनिंग करवा सकते हैं नेचुरली। तो इस बात का ध्यान रखना, और कुछ भी ऐसा गलत मत करना है, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे आपकी फ़िटनेस पे इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है। तो इस चीज़ को भी मैं बता देता हूँ कि ऐसा बोलते हैं, अगर आप हफ्ते में 2 बार मास्टरबेट करोगे तो आपकी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, जो कि बात सच है। बट लोगों के मन में पता है क्या भ्रम पड़ जाता है, कि अगर वो करेंगे तो उनकी बॉडी गिर जाएगी। अगर आपकी अच्छी खासी बॉडी बनी हुई है ना, और आपने एक बार कर लिया, फिर उसके बाद आप उसको शीशे में देखोगे ना 2 मिनट बाद भी, आपको लगेगा आपकी बॉडी गिर गई। ये बंदों ने बहुत मिथ बना रखा है और दिमाग में डाल रखा है। तो इस बात को मैंने एड्रेस कर दिया, तो इस बात को आप खुद देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर इस हम कर रहे हैं साइड लैटरल, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है, बिकॉज इससे ही ना आपके शोल्डर ब्रॉड होते हैं, जो कि आपकी वी शेप आती है ना, इससे ही आएगी, ठीक है। तो अगर आपको एक वी शेप बॉडी चाहिए, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, पता है क्या? 3 नहीं, सॉरी, 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो सबसे पहले आपके शोल्डर्स बड़े होने चाहिए, शोल्डर, ठीक है। शोल्डर के साथ आपकी बैक होनी चाहिए, और बैक के साथ क्या होना चाहिए, आपका जो साइड ये है ना, लव हैंडल्स, ओब्लिक्स वगैरह, ये सब कम होने चाहिए। तो जो कोई बंदा पीछे से आपको देखेगा ना, उसको लगेगा भाई बंदे की वी शेप है भाई। और जब वो थोड़ा सा आगे आएगा, ठीक है, तो आपकी चेस्ट दिखेगी ना, फिर लगेगा आपकी बॉडी, हाँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मसल्स मेरे हिसाब से यही है, शोल्डर, बैक, और आपके लव हैंडल्स, और आपकी चेस्ट। तो आपको इस 4 चीज़ों पे बहुत कम करना चाहिए, और लेग पे भी, समझ रहे हो? तो यही फंडा होता है एक वी शेप बॉडी का। तो यहाँ पे देखो, मैं अभी ऐप्स पे ट्रेन कर रहा हूँ, मेरे आप देख सकते हो आप। और अभी मेरा टारगेट है कि अगले महीने मेरा बर्थडे है। तो वैसे मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है बट फिर भी अगले महीने तक मैं अपने ऐप्स को अच्छी तरह बना लूँ। उसके बाद क्योंकि फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगा, मेरी जॉब वगैरह लग जाएगी, तो फिर मैं नहीं मेंटेन नहीं हो पाएगी। क्योंकि बॉडी मेंटेन करने के लिए ना आपको खाना पड़ता है।
वो भी 6-6 बार, और उसी टाइम खाना पड़ता है जिस टाइम आप खाते हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो मैटर करती है बॉडी मेंटेन करने के लिए। लोग बोलते हैं मेंटेन हो जाती है भाई, पता नहीं वो कौन से लोग हैं, बट मेरे से नहीं होती। क्योंकि मैं 2 दिन डाइट नहीं लूँ मेरा वेट गिरने लग जाएगा, और 2 दिन डाइट लूँ तो ज़्यादा ही लूँ तो बढ़ेगा, अगर मेंटेन पे रहूँ तो ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ लेग्स, बिकॉज जब से मैंने लेग भी ट्रेन नहीं करी है, तो यहाँ पे मैं स्क्वाट लगा रहा हूँ। तो आपको पता है कि मैं स्क्वाट के 10-10 के करके मैं इसके लगाता हूँ 20 सेट, तो मतलब 200 स्क्वाट यहाँ पे हो गई है। तो 10 करता हूँ, फिर 10 वो करता है, फिर 10 मैं करता हूँ, तो इसके बीच में हम रेस्ट नहीं लेते। और आपको पता ही है कि मतलब अगर ज़्यादा मैं स्क्वाट लगाऊँ तो मेरे पैरों में थोड़ा दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैं ब्रेक लेके लगाता हूँ, बट ज़्यादा लगाता हूँ। ठीक है, तो सेम मैं हर्ष फॉलो करने वाला है यहाँ पे। और आजकल सत्तू वाला वो मीम बहुत चल रहा है, जैसे सत्तू वाला, पता नहीं कुछ लोग होते हैं जो प्रोटीन पाउडर, जो प्रोटीन को सत्तू समझ के पीते हैं, कुछ करते हैं वो ये वो। तो इंस्टाग्राम पर मीम बहुत चल रहा है, वो मीम जब याद आता है बड़ी हंसी आती है। क्योंकि एक बंदा ना मुझे बोल रहा था कि सत्तू पी, ये पी, वो पी, तेरी गेमिंग हो जाएगी ये वो। बट है वैसे सत्तू, ऐसी बात नहीं कि सत्तू ख़राब चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है प्रोटीन के लिए, बट वो आपकी इतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा जितनी प्रोटीन कर देता है, तो बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं कर रहा हूँ लेग कर्ल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके निकालूंगा 25 रैप। ठीक है, तो 25 रैप इसके मैं करूँगा 3 सेट, 25, 20 और 15 ऐसे करके, और 15वां सेट जो होगा वो मेरा हैवी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एज हर्ष करने वाला है। और लेग के वर्कआउट में पता है क्या होता है, आपको भी फील हुआ होगा कि जैसे जिस दिन काफ़ी टाइम आप लेग का वर्कआउट करते हो ना, काफ़ी टाइम बाद, फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, तो आप हार्ड लेग का वर्कआउट करो तो आपको उल्टी सी आने को फील होती है ना। ऐसा लगता है कि उल्टी आएगी और बड़ा मन सा ख़राब होता है, जो आपने खाया वो निकल जाएगा, ऐसा ऐसा फील होता है ना। तो ऐसा सबके साथ ही होता है। तो जैसे आप कुछ टाइम बाद ज़्यादा वर्कआउट करो ना, 1-2 महीने बाद आप वर्कआउट करो, तो आपको जब भी फील होगा, बिकॉज आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, समझिए, तो प्रेशर पड़ के आपके पेट पे जाता है, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है। ठीक, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप जिम आओ तो उससे पहले थोड़ा कम खाओ। जब आप फर्स्ट डे जा रहे हो ना, तो 1 एप्पल खा सकते हो आधे घंटे पहले, थोड़ा कम खाओ, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो। तो अब मैं कर रहा हूँ हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज, और यहाँ पर इसके मैं करूँगा वही 20 और 15 और 12। और यहाँ पे रैप जो मेरे सेट है ना, जो मेरा वेट है वो मैं ज़्यादा हैवी नहीं लूँगा, बिकॉज़ यहाँ पे क्रैम्प पड़ जाता है। अगर मैं ज़्यादा तेज़ एक्सरसाइज करने लगूँ तो पीछे क्रैम्प पड़ता है, यहाँ पे हिप्स से नीचे हैमस्ट्रिंग पे, तो इसलिए इस बात का ध्यान में रखता हूँ। ठीक है, तो भाई सर्दी आ चुकी है, तो अगर आपको गेनिंग करनी है तो आप कर सकते हो। अगर कोई ऐसा बोले तो प्लेट उठा के उसके सर पे मारना 5 kg वाली, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दी में गेनिंग होती है, गर्मी में भी कर सकते हो, कटिंग कभी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा मिथ बना रखा है बंदों ने, और जो भी आपको ऐसे भरम देता है ना, तो उनसे थोड़ा दूर हो जाओ। ठीक है, उनसे पत्ता काटने लगो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब जो कंपटीशन वगैरह लड़ते हैं बंदे, वो 1 हफ्ते पहले नमक छोड़ते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ऐप्स लाने तो नमक छोड़ देते हैं। भाई कब तक छोड़ लोगे नमक, ये बताओ, कभी ना कभी तो खाना पड़ेगा ना, है ना। बहुत मतलब पता नहीं यार, ऐसे ऐसे लोग हैं। एक बार मतलब पहले एक बंदा था जिम में, वो मुझे पता है क्या बोलता था, अगर तुझे बॉडी से पानी निकालना ना अपनी, तो पता नहीं वो पिल का नाम बता रहा था, पता नहीं वो डायरेटिक थी, पता नहीं क्या थी वो, पिल का नाम नहीं है, पिल का नाम मुझे खुद नहीं पता। और जब वो आप 1 गोली खाओगे ना सुबह, उसने बताया था शायद सुबह खाओ पानी के साथ खाली पेट, और दोपहर तक ना आपकी सारी बॉडी एकदम फ्लश आउट हो जाएगी। तो जो मतलब ऐसी क्या वो नीड पड़ गई जो तुम्हें नमक छोड़ना पड़ता है, जो तुम कंपटीशन पे नहीं जाना, स्टेज पे नहीं चढ़ना, तो ऐसी क्या नीड आएगी जो तुम्हें नमक छोड़ना पड़ेगा, अब तुम्हें डायरेटिक्स लेनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत मतलब बंदे गलत राह पे चल रहे हैं। आप जो नॉर्मल डाइट है ना, मेरे हिसाब से तो बेस्ट घर का खाना खाओ। ठीक है, और अपना प्रोटीन वगैरह एक ले सकते हो, क्रिएटिन ले सकते हो, और बस BCAA वगैरह इन सब पे पैसे मत फोगे, बिकॉज सबसे मतलब आप ग्लूकोज पी लो या BCAA पी लो, बात एक ही है। ठीक है, तो वही बात है। तो इन सब पे पैसा मत फूको, जितनी हो सकती है नेचुरल डाइट लो, प्रोटीन पे खर्च करो, अच्छे प्रोटीन पे, उसके साथ क्रिएटिन पे सर्च करो, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक, और अपनी कार्ब्स वगैरह पे अगर आपको गेनिंग करनी है तो उस पर, तो ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं कि आप फ़ैट लॉस में क्रिएटिन नहीं ले सकते, तो ऐसा भी कुछ नहीं कि नहीं ले सकते।
तो वो अपने हिसाब से लेना पड़ता है, क्योंकि मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं है, बट मैं इतना बता सकता हूँ ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने ट्रेनर वेनर से पूछ लेना जैसे भी आपको सही लगे। तो चलो अब चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि होने वाली है एब्स वर्कआउट। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अपनी एब्स की फेवरेट एक्सरसाइज क्रंचीज़। और ये मेरा पेट देख के मैं सोच रहा मेरे पेट पे चर्बी है, ये मैंने अंदर बेल्ट लगा रखी है और उसके साथ मैंने जो मतलब फैट बर्नर टाइप का होता है ना वो लगा रखा है। ठीक है, इसलिए मेरा पेट हमें फूला फूला लग रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब, टाटा बाय बाय। इसके आपको करने हैं 25 के 3 सेट बस।